मैं रुख करना चाहती हूँ विवेक काटजू जी आपका। सर, G20 की बैठक और चाइना का बायकॉट करना, व्हाट इज द मैसेज? देखिए, G20 की भारत इस वक्त सदारत कर रहा है और उस संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के G20 के वर्किंग ग्रुप्स, G20 के मंत्री लेवल मीटिंग्स चल रही हैं और उसी सिलसिले की कड़ी में ये मीटिंग टूरिज्म पर कश्मीर में भी हो रही है। और ये बिल्कुल उचित है कि G20 की एक मीटिंग अगर और देश के भागों में हो सकती है और राज्यों में हो सकती है तो कश्मीर में भी हो सकती है, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग, भारत का एक हिस्सा, और इस पर विरोध पाकिस्तान के जो साथी देश हैं जैसे तुर्की है और चीन है, वो स्वाभाविक। पाकिस्तान की तो G20 से कुछ लेना देना नहीं, वो G20 का सदस्य भी नहीं। उसका तो रुख ये है कि क्योंकि उसका मत है कि G20 विवादित क्षेत्र है तो इसलिए भारत का हक नहीं बनता है कि वहां पे कोई G20 की मीटिंग रखे। पाकिस्तान का ये मत बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है इसका, और अंतर्राष्ट्रीय विधि के चलते भी इसका ये बिल्कुल एक गलत मत है। लेकिन जो पाकिस्तान के मित्र देश हैं जैसे तुर्की है वो और चीन है, वो एक पाकिस्तान का साथ देते हैं और कश्मीर पे उन्होंने हमेशा साथ दिया है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि इस वक्त चीन और तुर्की जो G20 के सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि हम इस मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसके माने ये नहीं कि और G20 मीटिंग्स में या G20 का जब समिट होगा, शिखर सम्मेलन होगा दिल्ली में सितंबर में, तब वो नहीं आएंगे, लेकिन इसमें वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। तो इसी पर सर मैं आपका जवाब लेती हूँ डॉक्टर हामिद खान से। हामिद खान जी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चीन आपकी बोली बोल रहा है तो ऐसा नहीं है, जैसे काटजू साहब कह रहे हैं वो विवादित क्षेत्र की बात कहते हुए, उसका हवाला देते हुए इस मीटिंग में नहीं शामिल हो रहा, लेकिन आगे वो जरूर होगा। बहुत शुक्रिया प्रीति। बात यह है कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका G20 प्लान इन कश्मीर, इन श्रीनगर फेल हो रहा है। मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि तुर्की, चाइना, कनाडा, सऊदी अरब ये ममालिक नहीं आएंगे और हो सकता है और भी ममालिक को दबाव का सामना करना पड़ेगा, और उनको हकीकत का पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल श्रीनगर और कश्मीर में आप कैसे करवा सकते हैं G20, जो कि यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि एक मुतनाज़ा जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछालते हैं। विवेक काटजू जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपकी बात पर। विवेक जी G20 की बात कर रहे हैं, आप मुझे 2 मिनट दीजिए, आप मुझे 2 मिनट दीजिए। नहीं, मुझे इस वक्त एक आपको रोकना है डॉक्टर साहब, आपको रोकना है। 2 मिनट आप अगर G20 के 20 सदस्य हैं, आप मेरी 2 मिनट बात G20 के 20 सदस्य हैं, 20 मेंबर में अगर 2 मेंबर नहीं आए तो इसके माने मीटिंग असफल हुई। ये कहाँ का लॉजिक हुआ? ये कौन सा तर्क हुआ? आपको देखें आपको बुनियादी तौर पर ये मुंह की खानी पड़ी है जब आपने कहा कि कोई मुंह की नहीं खानी पड़ी है, मुंह की तो आप खा रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, तो आप खा रहे हैं, क्योंकि कश्मीर घाटी में जो हालात हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गए। सुरक्षा और इतने फौजी और कमांडोज और 8 लाख फौजें बिठाकर, वो तो आपकी वजह से, क्योंकि आप आतंकवाद मेजर जनरल दत्ता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। दत्ता जी क्या हुआ है आपने? इतना ज्यादा जल्दबाजी में है पाकिस्तान अपनी बातों को लेकर कि वो G20 की अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, पहले ही करार दे दिया, पहले ही सर्टिफिकेट थमा दिया, तो फेल हो गया। देखिए, ऐसा है कि चोर चोर चचेरे भाई, पाकिस्तान नजायज कब्जा करके बैठा है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको हम बोलते हैं, और इधर चीन, उधर अक्षय चिन और सक्षम वैली जो पाकिस्तान ने नजायज दे दी चाइना को, उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये बोलते हैं साहब ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। डिस्प्यूट तो ये इन्होंने पैदा किया, ज़बरदस्ती घुसे J&K के अंदर,
UN रेजोल्यूशन हुआ जब इंडिया गया, जब पाकिस्तान की फौज को मार मार के इंडियन आर्मी बाहर निकाल रही थी, तो हमारा प्रधानमंत्री गया यूनाइटेड नेशन में कि इसका रेजोल्यूशन कर दिया जाए। और UN ने बोला कि जब पाकिस्तान की पूरी फोर्स निकल जाएगी वहां से, उसके बाद प्लेबिसाइड होगा। ना पाकिस्तान की फौज निकली और ना प्लेबिसाइड हुआ। लेकिन हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस चलता रहा, इलेक्शंस होते रहे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते रहे। 71 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान के 2 हिस्से हो गए, तो उस समय जुल्फिकार अली भुट्टो ने आके इंदिरा गांधी जो हमारी प्रधानमंत्री थी, उनके आगे हाथ जोड़ा कि भैया आप मेरे 93,000 PW वापस कर दें, तो उसके बाद हम कश्मीर का मसला खत्म कर देंगे। इस बात के ऊपर भुट्टो को फांसी दे दी गई पाकिस्तान के अंदर। अभी चीन अक्साई चीन में बैठा है, वो कहता जी ये तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, पाकिस्तान कह रहे हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। भाई साहब, J&K हिंदुस्तान का है, अभी आगे रहेगा, और आप उसको कभी चैलेंज नहीं कर सकते, और POK भी हम वापस लेंगे। आपको शक नहीं होना चाहिए, सर इतने आज पढ़े नहीं तो लिखे कल हैं, POK हमारा आपको होगा। इतना नहीं पता कि कश्मीर में किस तरह से अभी जो खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं, वहां पर किस तरह से अमन चैन कायम हो रहा है, वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं। आप अपने आप भी अपना एक अलग ही राह कलाप रहे हैं। आपको शायद वहां की रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है, चलिए कोई बात नहीं, नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, आप और खंगाल लीजिएगा कागजों में और अखबारों में।